हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के अगले टॉपिक के बारे में। संवैधानिक संवैधानिक संविधानेतर, सांविधिक, विनियामक और अर्ध न्यायिक निकाय। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधानेतर, स्टैट्यूटरी, सांविधिक, रेगुलेटरी, विनियामक एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज यानी कि अर्धन्यायिक निकाय के बारे में हम। तो ये क्या है कि हमारे पॉलिटिकल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है और इनके बारे में अलग अलग हम पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे आपसे दे देगा कि यूपीएससी दे देगा कि संघ लोक सेवा आयोग एक निकाय है, और उसके बाद आपके पास चार ऑप्शन दे देगा। संवैधानिक निकाय है, संविधानेतर निकाय है, सांविधिक निकाय है, विनियामक निकाय है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्लियरेंस, अगर आपके बारे में आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तब तो आप ऑप्शन को कर लोगे, नहीं तो फिर वही होगा, तुक्का लगाओ जय बजरंगबली के नाम पे। तो हम देखते हैं कि यूपीएससी क्या है। एक संवैधानिक निकाय है, ये तो हमें पता है, लेकिन कैसे है, संविधानिक निकाय होता क्या है, इसके बारे में हम अभी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, यानी कि संवैधानिक निकाय क्या होता है, और सबके बारे में हम पढ़ेंगे अगली आगे की क्लासेस में। इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। आज हम फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में स्टडी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या होती है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में हमारा पहला पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनके बारे में संविधान में बताया गया है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं जिनके बारे में संविधान में पहले से ही बताया गया है, वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहती हैं। पहला, डिस्क्राइब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला यह है कि इनके बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है। दूसरा, इनको जो भी पावर्स मिले हैं, यानी इनके कार्य करने की जो कैपेसिटी है, पावर है, वह जो भी पावर है भारतीय संविधान में उसके बारे में डिटेल बताया गया है। यानी कि पावर्स आर डिस्क्राइब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि अगर इनमें, पहली बात कि इन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में बता दिया गया, इनके पावर्स क्या हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया। लेकिन अब इनमें क्या होता है कि किसी भी तरीके का अगर कोई चेंज लाना हो तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन करना पड़ता है। यानी कि फॉर एनी चेंज इन इट देयर इज नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी कि अगर इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन अगर हम चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखते हैं कि अगर इसमें, अगर आप किसी व्यक्ति को हटाना चाहते हो जो अपनी पोस्ट पे है, अगर उसको आप हटाना चाहते हो, डिस्क्वालिफिकेशन करना चाहते हो, डिस्क्वालिफिकेशन
इज डिस्क्राइब्ड या एक्सप्लेन भी बोल सकते हैं, डिस्क्राइब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में अगर किसी सदस्य को हटाना है तो इसके बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है कि अगर कोई संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो अगर किसी मेंबर को हटाना है तो संविधान के प्रावधानों के आधार पर ही उसे हटाया जा सकता है। अब ये क्या करते हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दिखाई दे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अपने रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सबमिट करती हैं और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में सबमिट करता है, दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज प्रेजेंट द रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट submit this report to both houses of the parliament, houses of the parliament। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो भी रिपोर्ट्स अगर ये तैयार करती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करेंगी, सबमिट करेंगी, और प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट, संसद में प्रस्तुत करेंगे, जितने भी रिपोर्ट्स इनकी हो। अब हम देख लेते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। ये तो हमारी इतनी रिपोर्ट जानकारी हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या क्या होती हैं। तो पहली बात, पहला पॉइंट कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बताया गया, संविधान में जो संविधान की निकाय है उनके बारे में बताया गया, इनके पावर्स के बारे में बताया गया है कि इनकी क्या क्या पावर्स होंगी, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगे। अगर किसी तरीके का अगर चेंज लाना है, इसमें कोई परिवर्तन करते हैं हम, तो भारतीय संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद चौथी बात है कि अगर किसी व्यक्ति को हटाना है, यानी कि ये बॉडीज क्या होती है, फ्री होती हैं, किसी के प्रेशर में नहीं काम करती हैं। अब इन किसी व्यक्ति को हटाना है तो उसके लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं कि इनको हम कैसे हटाएं, प्रोविजन किए गए हैं कि इनके कैसे कैसे हटाया जा सकता है। इसके बाद इन ये रिपोर्ट किसको सबमिट करती हैं, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में सबमिट करते। इतनी बातें हो गई संविधान निकाय के बारे में, संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कुछ बॉडीज के बारे में जानते हैं। सम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में तो संवैधानिक निकाय। देखते हैं इसके बारे में, सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंस कमीशन। सबसे पहले देखते हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या है कि एक संवैधानिक निकाय है। फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक निकाय है जिसके बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 280 में बताया गया, आर्टिकल 280 में बताया गया है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में बताया गया है कि भारत में एक वित्त आयोग होगा। अब वित्त आयोग कैसी बॉडी हो गई, कैसा निकाय हो गया, तो संवैधानिक निकाय हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विसिंग कमीशन या पब्लिक सर्विस
कमीशन, या फिर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि यहाँ पे हमने तीन चीजें देखी, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य सेवा आयोग। अब ये सब तीनों क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, और इनके बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 से 323 तक बताया गया है। यानी कि इन आर्टिकल्स में बताया गया है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, इनके वर्क क्या है, इनके मेंबर्स कौन होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, एक्सेट्रा जितनी भी डिटेल्स है सब इसमें बताई गई। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, AUDITOR, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट में कैग, CAG। ये हमारा कैग हो गया। अब कैग के बारे में आर्टिकल 148 में बताया गया। देखो अभी आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे तो आर्टिकल्स हमारे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे एक सीरीज से। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। यानी कि सॉरी, इसका नाम होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका हिंदी में नाम है भारतीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब इसके बारे में क्या है कि आर्टिकल 338 में बताया गया है। इसके बाद अगला हम देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग, इसके बारे में आर्टिकल 338A में बताया गया है। यानी कि दोनों आर्टिकल एक ही हैं। अब इसमें क्या है कि 38 में बता दिया, इसको 38A कर दिया अलग पार्ट। इसके बाद फिर अगला है हमारा इलेक्शन कमीशन। यानी कि निर्वाचन आयोग, दो बार लिख दिया, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं, वो चुनाव कौन करवाता है, कैसे करवाता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, इन सब के बारे में निर्वाचन आयोग में बताया गया है। और निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 324 में एक्सप्लेन किया गया। तो अभी हमने देख लिया कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, संवैधानिक निकाय के बारे में, संवैधानिक निकाय होता क्या है। अब हम अगली क्लास में इनके बारे में एक एक डिटेल पढ़ेंगे, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, देखने में भी आसानी हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वीडियो को छोटा बना रहे हैं। ओके, थैंक यू।